स्वागत है आप सभी का द 18 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 4 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को डिस्कस कर रखा है, तो आज पार्ट 4 को डिस्कस करने से पहले आप लोग तीनों पार्ट को अच्छी तरह से देख ले, तब पार्ट 4 को देखें, क्योंकि फिर से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप रहेगा। तो हम लोग पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। उनमें से एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचा गया है, तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। क्वेश्चन एक बार फिर से लिखना है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, उसमें से एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचा गया है, तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, उस क्वेश्चन में दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान था, और अभी इस क्वेश्चन में देखें तो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान था। अब उसमें 10% की हानि या 10% का लाभ हुआ था, तो उस कंडीशन में हम लोगों ने कहा था कि जब क्रय मूल्य समान हो तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। अब इस कंडीशन में देखना है, जब विक्रय मूल्य समान हो और एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचा गया हो, मतलब एक लाभ में हो एक हानि में हो, दोनों का नंबर सेम हो, साथ ही साथ दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, तो इस स्थिति में हमेशा हानि होता है। इस बात को याद रखना, नोट कर लेना। इस स्थिति में हमेशा हानि होता है। और हानि कितने का होता है, हम लोग प्रतिशत हानि का छोटा सा हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। उस स्थिति में प्रतिशत हानि बराबर x/10 का होल स्क्वायर। इसको हमें ध्यान में रखना होगा, क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब x क्या है, ये जो 10% का लाभ या हानि हो, या फिर 20% का लाभ या हानि हो, 30% का लाभ हानि हो, वो हमें x के जगह पे रख दें। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो 10% का लाभ हुआ था और 10% का हानि हुआ था, तो x के जगह पे क्या रख देंगे, तो 10/10 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल होकर एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक। तो हम लोग क्या कहेंगे, 1% की क्या होगी, तो हानि होगी। क्लियर है। एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, यदि उनमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया हो, तो इस स्थिति में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ही आसान सा सेम है। पहले तो कंडीशन देख लेना है, क्या दोनों का विक्रय मूल्य समान है। उसमें से एक को लाभ पर एक को हानि पर बेचा गया है, तीसरे में एक 20 है तो दूसरा भी 20 है, ये तीनों फॉलो होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इस स्थिति में हमेशा हानि होगा। और प्रतिशत हानि की बात करें, कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो x/10, x की जगह पे अब क्या रखेंगे, 20/10 का होल स्क्वायर, 0 0 कैंसिल, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 4% की क्या होगी, तो हानि होगी। क्या क्लियर है ये क्वेश्चन। हम लोग अब नेक्स्ट टाइप में आते हैं। अब जो टाइप का क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे आप लोगों को लिखना है, फिर हम लोग इसको देखेंगे। लिखना है, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर ले फिर से। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कुछ नहीं, तरीका बिल्कुल आसान है इसका बनाने का भी, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन में ये कहा है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम लोग करेंगे क्या, छोटा सा काम इसमें करना होता है। ये कहा 12 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 12 गुना सीपी लिखते हैं, सीपी क्रय मूल्य, ये बराबर है किसके, तो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के, तो लिखेंगे 9 गुना एसपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। इसको लिखते, फिर से एक बार देखना है, क्वेश्चन में कहा 12 वस्तु का क्रय मूल्य, तो हमने क्या लिख दिया, 12 गुना सीपी, क्योंकि क्रय मूल्य को सीपी से डिनोट करते हैं, बराबर है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के, तो 9 गुना एसपी। अब यहाँ से क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। अगर हम इसे चाहे तो 3 से 3 बार में और 3 से 4 बार में इसको कैंसिल कर सकते हैं। सीपी को यही रखना है, इस एसपी को बराबर के इधर लाने पे ये भाग में आ जाएगा, फिर बराबर 3 यही रहेगा और ये 4 सीपी से हट के इधर भाग में आ जाएगा। क्या क्लियर है। अब हम लोग क्या कहेंगे, उस वस्तु का क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य 4 है। नॉर्मल सा सोच कर देखते हैं,
उस वस्तु को खरीदा गया 3 में, ये मेरा ऊपर वाला सामने वाला क्रय मूल्य होगा, इसके सामने वाला 4 के सामने वाला विक्रय मूल्य, 3 के सामने वाला क्रय मूल्य। तो कहेंगे कि उस वस्तु को 3 रुपए में खरीदा गया और 4 रुपए में उसे बेच दिया गया। नॉर्मल सी बात है, 3 में खरीदा गया और 4 में बेच दिया गया, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो पूछा है कितने प्रतिशत की लाभ हमसे पूछा गया। तो प्रतिशत लाभ बराबर हम लोग निकालें तो इसका फॉर्मूला भी हम लोग खुद से बनाए थे। जो प्रतिशत में क्या होता है, जिसे निकालना रहता है उसे ऊपर रखते हैं। लाभ निकालना है तो लाभ 1 का था तो 1 ऊपर और नीचे क्रय मूल्य को रखना होता है, क्योंकि लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य रख दिए यहाँ पर 3 गुना 100, तो क्या आ जाएगा 100/3%, मतलब 33.1/3% का क्या होगा, लाभ। क्वेश्चन क्लियर है। एक सेम इस तरह का क्वेश्चन हमें करना है। लिखना है क्वेश्चन, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। फिर से क्वेश्चन देखना है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। आप लोग वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग इसको देख भी लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 8 गुना क्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं सीपी। सो 8 गुना सीपी किसके बराबर है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो 9 गुना एसपी। फिर से सेम, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, यहाँ से सीपी बटे एसपी निकाल लेते हैं। सीपी बटे एसपी क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इस पे प्रैक्टिस कर लेते इतना लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। ये 9 यहीं रह जाएगा और 8 इसके नीचे में आ जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, उस वस्तु का क्रय मूल्य 9 है और विक्रय मूल्य कितना है, 8 है। तो देखिए यहाँ 9 में खरीदा गया, 8 में बेचा गया, हानि हो रहा है। तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, तो प्रतिशत हानि बराबर हम लोग निकालते हैं। तो हानि हुआ 1 का, नीचे क्रय मूल्य को रख देते हैं, क्रय मूल्य है 9 और गुना 100, तो क्या आ जाएगा 100/9, मतलब 11.1/9 प्रतिशत की क्या होगी, तो हानि होगी। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो हम लोग फिर से इसी में आगे वाले टाइप को हम लोग करते हैं, जो थोड़ा सा क्रिटिकल तो है बट उसे सही से समझना है। लिखना है क्वेश्चन, 36 संतरा बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसका लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। क्वेश्चन को ध्यान से लिखना है। फिर से, 36 संतरा बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये देखना होता है कि इस क्वेश्चन को अगर देखें तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में इसमें कहीं लाभ या हानि का चर्चा नहीं था। इस क्वेश्चन में कितने का लाभ या हानि हुआ था इसका चर्चा नहीं था। जैसे अभी हम इस क्वेश्चन को लिखा है, इसमें अगर देखा जाए तो ये कहा 36 संतरा बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ये हानि हमें दे दिया, बस ये क्वेश्चन आसान हो गया। तो जब सबसे पहले करना ये है, लाभ हो रहा हो या हानि हो रहा है उसे लिख लेना। हानि हो रहा है, हानि का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या दे रखा है, सीपी माइनस एसपी। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ध्यान से सिर्फ समझना है। सिर्फ ये देखो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो हमें पता चला कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हानि हो रहा है, तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। बस अब इसको पुट करना है। हानि देखो कितने का हानि हो रहा था, तो वो मेरे पास दे रखा है कि हानि 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। क्या दिया है यहाँ पे, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 4 गुना एसपी बराबर। फिर से जाके देखते क्या कहा था, 36 संतरा बेचने पर, 36 संतरा बेचने पर तो यहाँ पे क्या देंगे, 36 गुना एसपी। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या पड़ेगा, सीपी के जगह पे क्या पड़ेगा। बस ये समझना है आप लोगों को कि अगर 36 संतरा बेच रहा है तो ये 36 संतरा खरीदा भी होगा, तब तो हम लोग कंपेयर कर, जितना सामान खरीदा जाए उतना ही सामान बेचेंगे, तब तो हमें पता चलेगा कितने का लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो इसी बात को समझना है। अगर ये 36 संतरा बेच रहा है, इसका मतलब 36 संतरा खरीदा भी होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, 36 गुना सीपी। जो नंबर यहाँ पे हो वही नंबर यहाँ पर पुट कर देना। अब करना है, सीपी वाले को एक तरफ लेके चले जाते हैं, एसपी वाले को एक तरफ, तो -36 एसपी को इधर लेके आते हैं, -36 इधर आके बन जाएगा +36, 36 और 4 क्या हो जाएगा, 40 गुने एसपी।
और ये CP वाले तो इधर ही रह जाएंगे, 36 गुने CP। हम लोग इसको देखें तो ये 4 से कट जाएगा 9 बार में और 4 से कट गया ये 10 बार में। क्या मिल गया? 10 गुना SP बराबर 9 गुना CP। फिर से वही काम कर, पहले जैसे क्वेश्चन जैसा मिल गया SP और CP का, यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। तो SP यहीं रहेगा और CP को इस बटे में ले आते हैं, फिर 9 यहीं रहेगा और 10 को यहाँ पे ले आता है। देखो क्या करें, 10 में खरीदा गया, ये इसका CP हो गया, ये इसका SP हो गया। 10 में खरीदा गया, 9 में बेचा गया, हानि हो रहा है। तो अब हमने पूछा कितने प्रतिशत की हानि, तो प्रतिशत हानि का लगा देते हैं। हानि कितने का हुआ? 1 का, तो 1 ऊपर, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखा था तो नीचे क्रय मूल्य 10 गुना 100, ये कैंसिल होके क्या दे देगा? 10% की हानि। क्लियर है ये क्वेश्चन? सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लिखना है क्वेश्चन, एक दुकानदार को 12 कॉपी बेचने पर 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर एक दुकानदार को 12 कॉपियां बेचने पर 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। फिर से एक बार क्वेश्चन देखना है, एक दुकानदार को 12 कॉपी बेचने पर 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन से में आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सेम प्रोसेस लगाना है, ध्यान से समझना है सिर्फ इसको। सिर्फ क्वेश्चन में ये देखा जाए लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है। तो क्वेश्चन में देखने से पता चला कि लाभ हुआ है तो प्रॉफिट हुआ है। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? तो SP माइनस CP। बिल्कुल ही आसान सा सवाल है। देखते लाभ कितने का हुआ है? ये कहा 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य 4 गुना SP, क्योंकि विक्रय मूल्य को SP से डिनोट करते हैं। क्या कहा? 12 कॉपी बेचने पर, तो बेचने पर 12 गुना SP। ये पिछले क्वेश्चन में बता रखे, यहाँ भी 12 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 12 ही। CP और SP को के नंबर को सेम रखना है। तो फिर से वही काम, CP और SP को एक तरफ कर लेते हैं। CP वाले को माइनस 12 CP को बराबर के इधर लेके आ जाए तो प्लस 12 CP बराबर 4 SP को बराबर के उधर लेके चले जाए तो माइनस 4 SP। 12 में से 4 चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 8 SP। फिर से इसको सॉल्व कर लेते, पहले जैसा हो गया। ये 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में। अगर CP बटे SP हम लोग रेशियो निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा? 2/3। उस वस्तु को 2 में खरीदा गया और 3 में इसे बेच दिया गया। तो 2 में खरीदा गया, 3 में बेच दिया गया, लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ हमसे पूछा गया। प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाए? लाभ 1 का हो गया। नीचे हमेशा क्या रखते हैं? तो क्रय मूल्य को रखते हैं, गुने हो जाएगा 100। से कट गया ये 50 में कितने प्रतिशत का लाभ हो गया? तो 50% का लाभ। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? तो आप लोग अगर थोड़ा सा परेशानी हुआ समझने में तो आप लोग इसे फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो शूट करने में पंखा बंद करना पड़ गया है तो इसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी आज उठाना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी समझना है। अगर थोड़ा सा समझने में परेशान है तो वीडियो को रिपीट कर करके देख लेगा। फिर भी परेशानी होती है तो आप इस कमेंट कर सकते हैं कि समझ में नहीं आई है, बट हम कोशिश कर रहे हैं अच्छी तरह से समझाने का। चलिए एक टाइप और हम लोग करते हैं। क्वेश्चन लिखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोग एक ही क्वेश्चन करेंगे, फिर इस पे नेक्स्ट वीडियो में और सारे स्टेप के करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन लिखने हैं। और पार्ट 2 में हमने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, तो उसका आंसर आप लोगों को हमने कहा था कि कमेंट में करने के लिए। तो कमेंट में आप लोगों में से बहुत ही कम कमेंट आया था उसका आंसर, 1 या 2 ही कमेंट आया। इसका मतलब आप लोग वीडियो में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो फिर तो वीडियो बनाना बंद करना पड़ जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लें, क्वेश्चन जो होमवर्क दिया जाए होमवर्क करें। अदरवाइज फिर आप लोग जब आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, आप लोग नहीं करोगे तो फिर इसे बंद कर दिया जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें, जो होमवर्क दिया जाए उसे करना है। बाकी इस पसीना बहाने से फिर तो कोई फायदा नहीं है, कोई पैसा तो मिल नहीं रहा। आप लोगों को समझना चाहिए। तो आप लोग थोड़ा सा इस बात को समझे, जो होमवर्क मिले उस होमवर्क को किया करें। आज हम एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से लिखना है तेजी से इस क्वेश्चन को। एक फल विक्रेता 100 संतरे 350 रुपए में खरीद कर 48 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? क्वेश्चन को ध्यान से लिखना है। एक फल विक्रेता 100 संतरे
350 रुपए में खरीद कर 48 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ध्यान से अब इस क्वेश्चन को कम से कम तो 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि अब इस टाइप का 4 से 5 हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल अप होगा। इस टाइप के क्वेश्चन का ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहा, एक फल विक्रेता 100 संतरा 350 रुपए में खरीदा। ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कहा कि एक आदमी ने 100 संतरा खरीदा, 100 संतरा ये खरीदा, कितने में खरीदा, तो 350 रुपए में खरीदा। बस ये समझना, 100 संतरा खरीदा और कितने में खरीदा, तो 350 रुपए में खरीदा। खरीद रहा है तो यहाँ पे सीपी से हम लोग डिनोट कर दें, ये मेरा संख्या, ये मेरा संख्या। 100 संतरा क्या खरीद रहा था, क्या खरीद रहा था, संतरा खरीद रहा था। 100 संतरा ये खरीद रहा था 350 में। अब क्या किया, ये बेच रहा है 48 रुपए प्रति दर्जन के भाव से। इसका मतलब क्या, 48 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन में कितने आते हैं, 12, मतलब वो 12 संतरा बेच रहा है। 12 संतरा क्या कर रहा है, 12 संतरा वो बेच रहा है कितने में, तो 48 रुपए में। बस ये क्वेश्चन में मेरे पास इतना डाटा दिया, पूछा कि भाई बताइए लाभ हुआ है कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई है। बिल्कुल ये आसान सा सवाल ये होता है, सिर्फ समझना होता है। अगर हम देखें क्वेश्चन में कहा 100 संतरा खरीदा 350 में, प्रति दर्जन का मतलब तो बता रखे 12, तो 12 संतरा बेचा 48 में। जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर रखे हैं कि लाभ या हानि तभी हम लोग गणना कर सकते हैं जब संख्या सेम हो। अगर 100 संतरा खरीद रहा है तो भाई 100 संतरा बेचना पड़ेगा, तब तो हम लोग बताएंगे लाभ हुआ या हानि हुआ। क्या अभी बता सकते हो कितने का लाभ हुआ या हानि हुआ, नहीं बता सकते। अगर हम इस दोनों नंबर को सेम कर दें, संख्या के इस दोनों क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के संख्या को सेम कर दे, तो हमें पता चल जाएगा लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो हम लोग इसको देखते हैं क्या करना है। इसको अगर हम लोग 12 संतरा का दाम 48 रुपए है, तो एक संतरा का दाम कितना हो जाएगा, 12 संतरे को 48 रुपए में बेच रहा है, तो एक संतरे को 4 रुपए में बेचेगा, 12 चौके 48, इसलिए कितना है यहाँ पे, इसलिए 100। इसलिए 100 संतरा का हम लोग अगर विक्रय मूल्य की बात करें तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 140 रुपए। फिर से देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लगभग ऑलमोस्ट अब आंसर के करीब है। सबसे पहला नंबर, इस दोनों नंबर को सेम करना है, क्योंकि सेम नहीं करेंगे तो लाभ या हानि हम लोग बता नहीं पाएंगे। तो 100 करें तो हम ये देखते हैं, अगर इस नंबर को ध्यान से देखें तो इसको 100 बनाना आसान होता है। कैसे 100 बनाना, ये देखना। 12 संतरा बेच रहा है 48 रुपए में, तो एक संतरा कितने में बेचा, इसको इसमें भाग लगा दिए, तो 12 चौके 48, एक संतरा का दाम 4 रुपए हो गया। अब हम लोग बात करें, एक संतरा का दाम 4 रुपए, तो 100 संतरा का दाम कितना हो गया, 400 रुपए। तो हम यहाँ करें 300 रुपए में 350 में खरीदा गया है और 400 में बेचा गया। सिंपल सी बात, अब आप लोग बता सकते हैं 350 में खरीदा गया, 400 में बेचेगा, लाभ हुआ या हानि हुआ। लाभ हो रहा है तो प्रतिशत लाभ हम लोग निकाल लेते हैं। प्रतिशत लाभ के लिए क्या करना पड़ता है, जो निकालना रहता है उसे ऊपर रखना होता है। प्रतिशत लाभ निकालना, लाभ कितने का है, यहाँ से देखें तो लाभ है 50 का, ऊपर रख दिया 50, नीचे तो हमेशा क्रय मूल्य रखा जाता है। क्रय मूल्य अगर देखें तो क्रय मूल्य है मेरा 350 रुपए, और ये 100 से गुना कर दिए क्योंकि प्रतिशत बनाना होता है। अगर हम इसको सॉल्व करें, 0 0 कैंसिल, 5 से ये 7 बार में क्या मिल गया, 100/7, तो ये हो जाएगा 14.2/7 प्रतिशत का लाभ। क्या क्वेश्चन क्लियर है? आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन। अगर ना समझ में आओ तब रिपीट करके देख सकते हैं। आप लोग को एक होमवर्क के लिए फिर से इसी पर एक होमवर्क के लिए इस टाइप पर क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन में है, एक फल विक्रेता 34 रुपए के 8 की दर से सेब खरीद कर उन्हें 57 रुपए के 12 की दर से बेच दिया। 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कम से कम कितने सेब बेचने होंगे। क्वेश्चन को फिर से लिखना है। एक फल विक्रेता 34 रुपए के 8 की दर से सेब खरीद कर उन्हें 57 रुपए के 12 की दर से बेच दिया। 45 रुपए का लाभ कमाने हेतु उसे कम से कम कितने सेब बेचने होंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क में नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को हम लोग बताएंगे, तो आप लोग ट्राई जरूर करें और हमें आंसर इसका आता है तो कमेंट जरूर करें। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और भी टाइप के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।